महात्मन, कल आपने हमें मानवीय व्यक्तित्व के 3 पहलुओं के बारे में बताया था, जिसमें आपने एक भावना बताई थी। आज आप हमें भावना के बारे में कुछ और बताएं। क्या बताएं, बताइए भावना के विषय में। भावनाएं कौन कौन सी होती हैं और भावनाएं हम अपने अंदर कैसे उत्पन्न करें अगर हमें भावनाएं नहीं हैं। ये सवाल तो बड़ा अच्छा है। पहले हम देखते हैं कि भावनाएं किस किस प्रकार की होती हैं। देखिए, भावनाओं की एक लंबी सूची है। हम उस सूची में से कुछ भावनाओं के नाम बताते हैं आपको। जैसे सुख, आनंद, ये एक भावना है। क्या है? बहुत से लोग सुख के बारे में बहुत जानते हैं, आनंद क्या है पूरा बता जाएंगे आपको। यहाँ तक कि आपके ब्रेन की स्कैन करके बता दें कि देखिए आप आनंद में हैं तो ऐसे ऐसे बढ़ रही हैं रक्त तरंगे, और दुख में है तो ऐसे ऐसे बढ़ रही हैं। वो सब जानते हैं कि आनंद होता क्या है, भावना, आनंद का विचार क्या है। लेकिन आनंद एक विचार मात्र नहीं है ना कि आप समझ गए कि क्या आनंद होता है। लेकिन अंदर में आपके हृदय में दुख है, यानी भावना आपकी किसकी है? दुख की है, सुख की भावना नहीं है। तो आप कितना भी आनंद के विषय में शोध कर लें, विश्लेषण कर लें कि आनंद क्या है, कैसे होता है, किंतु आप आनंद में रहें ज़रूरी नहीं है, नहीं। और हो सकता है आप उसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। आनंद क्या है, हमारे मस्तिष्क पे कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसी रेखाएं बनाता है हमारे अंदर स्कैन में, ब्रेन में। लेकिन आप आनंदित रहते हैं, आनंद महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। और नहीं भी हंसते गाते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, संतुष्ट। अब आनंद के कई रूप होते हैं, इस भावना के कई रूप होते हैं। जैसे आपने आइसक्रीम खाई तो क्या हुआ? दुख हुआ कि सुख हुआ? भावना कौन सी उत्पन्न हुई? सुख की भावना उत्पन्न हुई, आनंद की भावना उत्पन्न हुई। कितनी देर रही? नहीं, उसके बाद भी अच्छा लगता है हमको, तो उसके बाद भी आधा घंटा अच्छा लगता रहता है। आपको नहीं लगता है? तो बस अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है और आनंद आता रहता है, नहीं? ठीक। अब आपने चॉकलेट खाई तो क्या हुआ? खराब लगा कि अच्छा लगा? भावना कौन सी बनी? कितनी देर रही? थोड़ी देर तो रहती है, 10 मिनट 20 मिनट तो रहती ही है। एक और मिल जाए तो और 10 मिनट बढ़ जाती है बात, क्यों? और खाते रहिए एक के बाद एक 50 जब चॉकलेट खा जाइए तो आनंद आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या होगा? दुख होगा, पेट में दर्द, पॉटी, एक के बाद एक, फिर दुख आ जाएगा। तो आनंद आया, लेकिन आनंद को अगर असीमित कर देंगे आप, बहुत ज़्यादा कर देंगे उस इंद्रिय भोग के आनंद को, विषय सुख को, तो बाद में बड़ा कष्ट भी होगा। अभी हमें मान लीजिए कि शुगर हो गया है, अब हमें रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आता है। खाया मैंने, एक रसगुल्ला खाया निचोड़ के, ऐसे रस चीनी निकल गई और खा लिया, संतोष कर लिया उससे, अंदर में सुख भी मिला, संतोष भी मिला। अब क्या ना, बात अच्छा लग रहा है, देखा जाएगा जो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 खा लिया, बड़ा आनंद आया। उसके बाद शुगर खूब बढ़ गया, और शुगर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है, ख़त्म, चेतना ख़त्म। बहुत सी चीज़ें होती हैं, और अगर बार बार खाइएगा तो आपका जीवन ख़त्म, कुछ दिनों के अंदर ख़त्म, जान लीजिए। तो इसलिए आनंद की भावना, हर भावना को एक सीमा में रखना अच्छा।